अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी हर एक की मनपसंद और गर्मियों की शान फ़ालूदा आइसक्रीम। फ़ालूदा आइसक्रीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप भी इसको घर में बना सकते हैं। इसके लिए जो सेवइयाँ बनाई जाती हैं उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। यहाँ तकरीबन 16 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। लेंथ भी 16 इंच है और विड्थ भी है, और पेंसिल की मदद से मैं इस पर तकरीबन 8 से 9 मैं इसके अंदर निशान लगाऊंगी। जैसे कि एक छाननी के अंदर होते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे, तकरीबन हाफ इंच के फासले पर मैं निशान लगा लिए हैं मैंने। अब कपड़े को करेंगे साइड पर। कपड़ा आपने मोटा लेना है कि हाथ भी ना जलें। यहाँ पर मेरे पास ये एक कील है स्टील का, इसकी मदद से मैंने इसमें सुराख करने हैं। मैंने प्लास की मदद से इसको पकड़कर फ्लेम को ऑन करके इसको अच्छी तरह 2 मिनट तक अच्छी तरह इसको गर्म करना है। अब जो कपड़े पे निशान लगाए थे इस कील की मदद से मैंने इस पर सुराख कर लिए। आप चाहें तो इससे भी बारीक कील लें ताकि सेवइयाँ ज़्यादा बारीक हों। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने एक प्याला बर्फ़ का ऐड किया है। और यहाँ ये मेरे पास स्प्राइट नहीं है बल्कि ये ठंडा पानी है, इसके अंदर भी बर्फ़ जमी हुई है। इसके साथ मैं वो ऐड कर दूँगी। ये पानी है, बोतल नहीं है। इसमें मैंने सेवइयों को निकालना है तो इसको पहले से तैयार करके रखना होगा। अब हम सेवइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले ली है और इसके साथ ही हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है। कॉर्नफ्लोर मैंने तकरीबन 7 टेबल स्पून लिया है, यहाँ पर 7 चम्मच। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है सेवइयों का। ना करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है। अब इसके अंदर मैं 1 कप, जो हमारे आम इस्तेमाल करने वाला घर में कप होते हैं, वो मैं पानी ऐड करूँगी। और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर देनी है। मैंने पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लेकिन सारा मैंने इसके अंदर जो टोटल पानी ऐड किया है वो 1 कप ऐड किया था। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब मैंने इसको मैंने ऑन कर दिया है और इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया। ये 102 मिनट में ही ये गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, बस इसके अंदर ये जो लिक्विड सा है वो ख़त्म करना है और इसको फ्लेम को बंद कर देना है और इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब यहाँ मैंने एक ट्रे ली है और इसमें मैं कपड़ा बिछाऊंगी और उसके ऊपर ये जो हमने बनाया है डोसी, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो इसको क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको पकड़ लेना है, कपड़ा आपने बहुत मोटा लेना है ताकि हाथ भी ना जलें। और इसको पकड़ कर प्रेस करते हुए इसके अंदर मैं सेवइयाँ जो हैं वो निकाल लूँगी और ये बहुत ही इजीली जो सेवइयाँ हैं वो हमारी निकल आएंगी। देखिए माशाल्लाह थोड़ी मोटी बनी है क्योंकि शायद सुराख बड़े हो गए हैं। आप चाहें तो बारीक कील इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बारीक कील जो होते हैं स्टील के। लेकिन माशाल्लाह ये बड़े ही परफेक्ट तरीके से, बड़ी ही इजीली जो हमारी सेवइयाँ हैं वो निकली हैं। अपने कपड़ा अच्छा खासा मोटा लेना है ताकि हाथ भी ना जलें और उसके अंदर सुराख भी सही तरीके से हो। मैंने काफ़ी तरीके आजमाया है। मैंने प्लास्टिक बैग में भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन उससे वो जो प्लास्टिक बैग होता था वो फट जाता था।
तो फिर मैंने कपड़े में बनाई हैं। देखिए माशाल्लाह ये कितनी ही परफेक्ट तरीके से हमारी जो सेवइयाँ हैं बनकर तैयार हुई हैं। इस तरीके से आप भी आसानी के साथ सेवइयाँ घर पर बना सकते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं फ़ालूदा। इसके लिए मैंने ये जो ग्लास नहीं है इनको मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं। और यहाँ मेरे पास रूह अफ़ज़ा है और इसको मैंने डेकोरेट करना है ग्लासेस को। आप जिस तरह से चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास तुख़्म बिलंगा है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। चिया सीड्स भी कहते हैं इनको। अब मैं ये ऐड कर दूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऐड किया है। अब इसके ऊपर मज़ीद मैं रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो सेवइयाँ हमने बनाई हैं। इसके ऊपर आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बनाना है, मैंगो है, मैंने यहाँ पर लिया है आड़ू और इसको मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है। आपके पास जो भी फ्रूट हो आप वो ऐड कर लें। इसके बाद मैं इसमें आइसक्रीम ऐड करूँगी। आप चाहें तो रबड़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़ालूदा आइसक्रीम बनानी है तो मैं इसमें आइसक्रीम ऐड करूँगी। अब मैं फिर मज़ीद इसके ऊपर आइसक्रीम ऐड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आप सेवइयों को पाइपिंग बैग की मदद से भी तैयार कर सकते हैं, उससे भी सेवइयाँ आसानी से बन जाती हैं। अब फिर मैं इसके ऊपर सेवइयाँ ऐड करूँगी और उसके ऊपर मैं रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूँगी। यहाँ मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम हैं वो मैं ऐड करूँगी। आपके पास जो भी कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता है, आप वो ऐड कर लें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब फिर मैं इसके ऊपर आइसक्रीम ऐड करूँगी। अब फिर मैं इसके ऊपर जो मेरे पास आलू के पीसेस थे मैंने वो ऐड किए हैं। आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम। मैं इसके ऊपर फिर से रूह अफ़ज़ा ऐड कर लूँगी। तो लीजिए हमारा फ़ालूदा आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।